आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है व्यभिचारिणी को क्षमा करना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आजकल सबसे ज़्यादा शैतान लोगों को व्यभिचार में ही डाल रहा है। यदि आपके जीवन में ऐसा हुआ है तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा। आप अपने आप को तौबा करें, प्रभु मैं इन सब से छूटना चाहता हूँ, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध इस गुनाह को किया है, पिता मुझे क्षमा करके अपने लहू से धो के शुद्ध कर, ताकि मैं तेरे वचन की तरह मैं भी चंगा हो जाऊं, मैं भी क्षमा पाऊं, तेरे लहू से धो के शुद्ध हो जाऊं। आमीन। यदि परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु के वचन को, इस वचन को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में जगह दीजिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में आ और मुझे भी इस पाप से आज़ाद कर। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का इस वचन को आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और परमेश्वर के इस वचन को आप अपने जीवन में जगह दीजिए। वो आपको क्षमा करके, वो आपके अपने लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको इस वचन के द्वारा अपने गले से लगा लेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। इस वचन को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा कि व्यभिचारिणी को परमेश्वर ने कैसे क्षमा किया और आपको इस वचन के द्वारा कैसे क्षमा करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु की अनुग्रह और दया आप पर, आप कर और आपके परिवार पर अब से लेकर सदैव तक बनी रहे। आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। यदि परमेश्वर के वचन पर आपको विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें और परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हालेलुया। क्योंकि इस वचन के द्वारा हम बहुतों को भी जीवन को बचा सकते हैं। आमीन। क्योंकि व्यभिचार में शैतान लोगों को फंसा के रखा है, तो हमें भी दूसरों के जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर आगे बढ़ाने के लिए कह रहा है कि तुम सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। ये वचन हमें अपने तक नहीं परंतु दूसरों तक ही भी पहुंचाना है। आमीन। तो आज का वचन है यूहन्ना 8 का। हालेलुया। व्यभिचारिणी को क्षमा। हालेलुया। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। हालेलुया। और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। हालेलुया। तो हम सब व्यभिचार करते थे तो परमेश्वर हमें वो सब कुछ देख रहा है। आज हमें इस वचन के द्वारा तौबा करना है। प्रभु हमने भी आपके विरुद्ध ये पाप किया है, प्रभु मुझे इस सब से बचा ले पिता। हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। हालेलुया। वह लिखने लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय यह लिखने लगा शायद कि इसमें से जो पत्थर मार रहे हैं किसने कौन सा पाप किया है, क्योंकि हम दूसरे पर तो दोष लगाते हैं परंतु अपने आप में कमियां नहीं देखते। हालेलुया। तो परमेश्वर जब उंगली पर लिखने लगा, जब वे उसमें उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वहीं पहले उसको पत्थर मारे। हालेलुया। तुम में से जो कोई पाप ना किया हो, क्योंकि उंगली से लिखने का मतलब मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है परमेश्वर उस जगह लिख रहा हो क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है कि ये भला आदमी का इंसान कौन सा पाप किया है। हालेलुया। तो वही उसको पत्थर मारे क्योंकि जो निष्पाप हो। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। हालेलुया। उंगली से लिखने लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारा सामर्थी है, वो जानता है हम कौन सा पाप किए हैं। हालेलुया। हमारा पाप उसके आगे छिपा नहीं है, परंतु हमें मानना है कि हाँ परमेश्वर हम पापी हैं, हमने आपके विरोध पाप किया है। आमीन। हमारे पापों को उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो पापियों को बचाने के लिए इस जगत में आया है।
और फिर झुककर भूमि पर लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। हालेलुया। एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया, हमारा परमेश्वर अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। वो स्त्री जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी वो भी वहीं खड़ी थी। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से पूछ रहे हैं, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? आमीन। क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर से पाप ना करना। यदि हम पाप में हैं, यदि हम गुनाह में हैं, यदि हमारा जीवन नहीं बदल रहा है, तो परमेश्वर के वचन को पढ़े। यूहन्ना 8 का परमेश्वर हमारे जीवन का उद्धार करता है। वो हमें पाप से आज़ाद करेगा और अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लें, प्रभु मुझे इन सब से छुड़ा, क्योंकि मैं चाहता हूँ छूटना। तो सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको छुड़ा के उस पाप से अलग करके नया जीवन देगा। आमीन। यदि आप पछता रहे हैं कि मैंने ये पाप क्यों किया, मैंने इस पाप से मुझे अब मर जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। प्रभु हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। आप मरने की बारे में मत सोचिए, क्योंकि मारने वाला शैतान है और बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन।